वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। इसमें हम इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनइक्वल सिचुएशंस इन अ मार्केट, poor enforcement for rules and regulations, consumer protection councils, consumer organizations and consumer courts, इन सभी के बारे में जानेंगे। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर क्या रोल प्ले करता है इन मार्केट, ये पढ़ेंगे हम। पीपल पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड ए कंज्यूमर्स, लोग मार्केट में एज ए प्रोड्यूसर और एज ए कंज्यूमर दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। As a producer, they sell their goods and provide services to the needy peoples. As a producer, वो अपने goods को, services को provide करते हैं जिन लोगों को जरूरत होती है उन्हें। Producer provide services in the sector like agriculture sector और primary sector, secondary sector और a manufacturing sector and service sector और a tertiary sector। इन सभी sectors में producer अपने goods and services को present करते हैं, provide करते हैं। As a consumer, a person purchase goods and services that he she need. As a consumer, एक उपभोक्ता के रूप में लोग सामान को खरीदते हैं, सर्विसेज को परचेज करते हैं। Consumer exploited in the marketplace by the producer in a various ways. उपभोक्ताओं को शोषित किया जाता है बाजार में सभी मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा अलग अलग तरीकों से। इनफॉर्मल सेक्टर बोरोवर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लैंडर्स। फॉर्मल सेक्टर में जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे मनी लैंडर्स उधार देते हैं और जो बोरोवर होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और जल्दी से उनका लोन पे करने के लिए। पीपल बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आल्सो फोर्स बाय द मनी लैंडर्स टू पे द लोन टाइमली। In organized sector, people have to work at a low wage, which is not a fair. Like unrecognized sectors में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं वो अपने वर्कर्स को कम वेजेस देते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेते हैं और उनकी सैलरी जो वर्कर्स की होती है या फिर उनको वेजेस जो दी जाती हैं वो कम रेट पर दी जाती हैं। नेक्स्ट, समटाइम कंज्यूमर्स गेट लेस वेट एंड व्हाट दे शुड गेट। कई बार क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो तोल में गड़बड़ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और जो वेट होता है वो कम मापते हैं और ए प्रोड्यूसर आल्सो चार्ज द प्राइस विच इज़ नॉट ए मेंशन। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट नहीं लिखा होता है उनके लिए। सम बिग कंपनीज आर manipulated the market in a various ways like by passing false information about the product through media। कुछ बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट के अंदर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मीडिया के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। मीडिया का सहारा लेते हैं वो कई बार या फिर दूसरे तरीके अपनाती हैं कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। So there is a need for a rules and a regulations to ensure a protection for a consumer। इसलिए consumers को rules and regulation की जरूरत है जो उन्हें protect कर सकें। Consumer movement, there are no for rules and regulations to ensure protection for a consumers। पहले क्या था कि कंज्यूमर्स के लिए ना तो कोई रूल था ना रेगुलेशंस था, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल नहीं बनाए गए थे जिनसे उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। टू कंज्यूमर द कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रोड्यूसर और ये लगातार जो कंज्यूमर का शोषण किया जा रहा था उत्पादनकर्ताओं के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ एनी ब्रांड और शॉप then he she avoid and stop to purchase from that particular brand or shop। अगर कोई उपभोक्ता किसी भी उत्पाद से सेटिस्फाई नहीं है या फिर एक कोई प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आता है तब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन होता था, या तो उसको अवॉइड करे उस चीज़ को खरीदना या फिर दूसरे ब्रांड से वो खरीदे। इसके अलावा ना तो
वो कंपनी के खिलाफ या फिर जो उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता था। In this case, all the responsibilities are shifted to the consumer for purchasing of the product। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंज्यूमर की थी कि वो किस क्वालिटी का, किस तरह का प्रोडक्ट खरीदता है। When the consumer are dissatisfied with unfair rule and regulations for purchasing of goods and services, then the consumer movement is arisen। और जब ज़्यादा जो उपभोक्ता थे वो असंतुष्ट थे, जो अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस थी उत्पादनकर्ताओं की या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदते थे उनके लिए, ऐसे टाइम पर क्या हुआ, ये कंज्यूमर मोमेंट से उत्पन्न हुए हमारे देश में। हियर अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस इज इंडल्ज्ड बाय सेलर्स। यहाँ पर जो अनफेयर रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा था सेलर्स के द्वारा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सोशल फोर्स, और ये सोशल फोर्स को जन्म दे रहा था। ड्यूरिंग 1960s रामपत फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, adulteration of food and edible oil give birth to the consumer movement in an organized form in India। 1960s के दौरान जो फूड शॉर्टेज दिखाई गई, होर्डिंग जमाखोरी की गई, ब्लैक मार्केटिंग की गई, जो खाने का जो सामान था उसके अंदर मिलावट की गई, और इस तरह की जो चीज़ें हुई उनसे हमारे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाई गई, और ये जो उपभोक्ता आंदोलन थे उनका जन्म हुआ। These organizations receive financial support from the government for creating awareness among the people। इस तरह के जो फॉर्म बने उस टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन बने, उनके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। Till the 1970s, consumer organization formed consumer groups with the increasing number of consumer organizations। 1917 तक क्या हुआ कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थे वो उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप बनाए, और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बढ़ाया गया, उनमें मेंबर बनने के लिए उनको आकर्षित किया गया, और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी बढ़ाया गया। दिस ग्रुप फाउंड टू लुक इनटू द मेल प्रैक्टिस इन ए राशन शॉप एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। इस तरह के जो ग्रुप थे वो देख रहे थे कि किस तरह से अपनी मनमानी करते हैं जो राशन शॉप पर लोग, और ओवर क्राउडिंग होती है, जैसे रोड पर ट्रैफिक जो सिस्टम है हमारा ट्रांसपोर्ट है उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स को एक गाड़ी के अंदर ले जाया जाता था। इन सब के ऊपर ध्यान दिया गया। In 1986, a major step was taken by the government of India in the form of the Consumer Protection Act 1986। 1986 में क्या हुआ कि एक अहम कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 का नाम दिया गया। अब कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानेंगे कि कंज्यूमर राइट्स से क्या होते हैं। सेफ्टी इज एवरीवन राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी होती है, किसी की भी कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो उससे किसी भी तरह का हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। देर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस फॉर द हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक हैं और हमारे धन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड सोशल अटेंशन टू सेफ्टी। तो इस तरह के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, सेफ्टी उनसे होनी चाहिए हमारी। Consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services which are hazardous for the health and services। अब एक कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपना बचाव करे, किसके खिलाफ है, जो मार्केट के अंदर है गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी हेल्थ को, और हमारे जो धन है या फिर प्रॉपर्टी जो हम उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं उसको नुकसान में लेकर जा रही हैं। Producer also need to follow the required rules and regulations for safety of consumers। अब प्रोड्यूसर को भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है जो कंज्यूमर की सेफ्टी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। Manufacturer of goods and services should have mentioned information about the ingredient used, price, batch number, date of manufacture, expiry date, the address of the manufacturer, direction for proper use, and information relating to the side effects and
risk associated with the uses of that particular goods and services। अब ये सभी मैन्युफैक्चरर के लिए कंपल्सरी कर दिया है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसका, उसके ऊपर प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे इंग्रेडिएंट किस किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है उसे बनाने के लिए, प्राइस, उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, एड्रेस कहाँ पर बनाई गई है ये, और ये कैसे यूज़ किया जा सकता है इसको अच्छे से, इंफॉर्मेशन रेटिंग, साइड इफेक्ट है, इससे प्रोडक्ट से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ए रिस्क एसोसिएटेड विद यूजेस ऑफ ए दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, और उस गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने से क्या क्या रिस्क हैं। कंज्यूमर हैव राइट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज्ड, और एक कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि उन सभी डिटेल्स को वो जाने जिसको वो खरीद रहा है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005। ये 2005 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। द ऑब्जेक्टिव of this act is to ensure its citizen all the information about the function of a government department। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए, सभी जो काम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर क्या काम हो रहा है, क्या काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और सभी डिपार्टमेंट्स में किस तरह के काम किए जा रहे हैं, उन सब से जो पीपल है, जो आम जनता है, उसको जानकारी दी जाए उनको। There are three reasons for a formation of a right to information। तीन मेन रीजन थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बनाने के। फर्स्ट है व्हेन चॉइस इज डिनाइड, जब मतलब जो कंज्यूमर्स की चॉइस है वो बदल जाती है। When a consumer is not satisfied with the purchasing of a particular good or services, then she have right to deny the choice। अब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जब वो किसी एक गुड्स और सर्विसेज को पसंद नहीं करता है तो वो अपने जो पसंद है उसको बदल सकता है। नेक्स्ट है वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अब कंज्यूमर कहाँ जाए अपना न्याय प्राप्त करने के लिए। इसके लिए व्हेन अ कंज्यूमर डिनी अ चॉइस, जब अपने पसंद को वो बदलता है, then he or she has right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation। तो उस टाइम पर उपभोक्ता क्या कर सकता है कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जब व्यापार करते टाइम या फिर उसको कोई सामान खरीदते टाइम उसके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है या शोषण हुआ है, उसके खिलाफ उसको राइट है। ही शी हैज़ द राइट टू गेट ए कंपेंशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ए डैमेज। और अब उपभोक्ता के पास ये अधिकार है कि जितना उसका नुकसान हुआ है उपभोक्ता का, उसके खिलाफ वो जो मुआवजा होता है या फिर जितना उसका नुकसान हुआ है उसका भुगतान वो करवा सकता है। फॉर एक्सपेंशन सी ही हैज़ टू गो कंज्यूमर फॉर्म और ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इनके लिए वो क्या कर सकता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है या कंज्यूमर फॉर्म्स है वहाँ पर जा सकता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन गाइड कंज्यूमर से ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। और ये ऑर्गेनाइजेशन है एक उपभोक्ता को ये जानकारी भी देती हैं कि कैसे कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। A three-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national level was set up to redressal of consumer disputes under Consumer Protection Act। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत थ्री टायर जो मशीन जुडिशियल मशीनरी सिस्टम है वो तैयार किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, जिसमें कंज्यूमर के साथ अगर कोई दुराचार होता है तो उसके लिए वो अपना न्याय पाने के लिए वहाँ पर जा सकता है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू रेट 20 lakhs। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट हैं वो 20 लाख तक के जो क्लेम होते हैं उनसे संबंधित जो केसेस हैं वो डील करता है। द स्टेट लेवल कोर्ट डील विद केसेस बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज़। और जो स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जो डील होती हैं उनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। एंड नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज़्यादा के लिए
हमें नेशनल लेवल पर जो कोर्ट है वहाँ पर जा सकते हैं। When a case is dismissed in district level court, the consumer can appeal in the state. जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक केस डिसमिस कर दिया जाता है तो कंज्यूमर स्टेट लेवल पर जा सकता है एंड देन नेशनल लेवल कोर्ट, उसके बाद नेशनल लेवल पर जा सकता है। दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को राइट टू रिप्रेजेंट का अधिकार मिलता है। लर्निंग अर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर or for well informed the consumer about their rights. Customer Protection Act has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट है वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो हमारी सरकार हैं उनके साथ सेटिंग करता है ताकि कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, अच्छे से उन्हें बताया जाए, सिखाया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए उन सभी के बारे में। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, इंडियन पार्लियामेंट एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 दिसंबर 1986। इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 को लागू किया था। आफ्टर दैट every year 24 दिसंबर is celebrated as the national consumer day। इसके बाद हर साल 24 दिसंबर को एज अ नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देयर आर 25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ग्रुप्स इन इंडिया आउट ऑफ 200 कंज्यूमर ग्रुप्स। अब फिलहाल भारत में 20 से 25 ऑर्गेनाइज्ड एंड कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जिनकी हर एक में कम से कम 200 कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके कंज्यूमर ग्रुप अलग अलग हैं। आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया कंज्यूमर अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के बाद भारत में जो कंज्यूमर हैं वो अवेयर हुए हैं, लेकिन स्लोली, बहुत धीरे धीरे अवेयर हुए हैं। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो उपभोक्ताओं के लिए अनुचित व्यवहार के खिलाफ उनको न्याय दिलाने का जो सिस्टम था वो कम्बरसम था, बोझिल था, एक्सपेंसिव था और टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें बहुत टाइम लग जाता था। कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज ए लॉयर, कंज्यूमर्स को अपना लॉयर हायर करना पड़ता था। इन मोस्ट परचेजेस केस मेमोज आर नॉट इशूड, हैंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर। बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि कंज्यूमर के पास मेमोज नहीं होते थे, इसलिए उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता था। ISI एंड एगमार्क, ISI एंड एगमार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर मैनी प्रोडक्ट लाइक LPG सिलेंडर्स, फूड कलर्स एंड एडिटिव्स, सीमेंट और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। ये एगमार्क हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लाइक LPG सिलेंडर हैं, फूड कलर हैं, सीमेंट है, मतलब और भी जो पैकेजिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन है ये। इट इज कंपल्सरी फॉर द प्रोड्यूसर टू गेट सर्टिफाइड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में इन सभी को कंपल्सरी कर दिया है सभी प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो सर्टिफाइड हों, सर्टिफिकेट उन्हें गवर्नमेंट से लेना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। हॉलमार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर ज्वेलरी, जो गोल्ड की ज्वेलरी है या फिर दूसरी ज्वेलरी है जो भारत में बनती हैं उनके लिए हॉलमार्क एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। दिस मार्क इज इशूड बाय इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO के द्वारा इसको इशू किया जाता है, विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ISO सर्टिफिकेशन ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन विच इंडिकेट कंपनीज, गुड्स or institution having this certification meet the specific level of standard। ये एक सर्टिफिकेट है जो कंपनीज को अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूशन को ये सर्टिफिकेट लेना एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड दर्शाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ ISO इज सिचुएटेड इन जेनेवा विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। ये इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है और इसको 1947 में बनाया गया था। सभी जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए या फिर जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनके लिए ISO सर्टिफिकेट लेना
नेसेसरी है, इसके बगैर वो हमारे भारत देश में अपना जो प्रोडक्ट है वो नेशनल लेवल पर नहीं सेल कर सकते हैं। इसके ये इसीलिए जारी किया गया है ताकि कंज्यूमर्स को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और उनके साथ जो धोखाधड़ी होती थी या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, इस उनसे कंज्यूमर्स को बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।